वक्त की धूल के नीचे कई ऐसी कहानियां दबी हैं जो आज भी बोलती हैं। अगर आप सऊदी अरब के तपते हुए रेगिस्तानों से गुजरें तो तबूक के करीब आपको कुछ ऐसी चट्टानें मिलेंगी जिन्हें इंसानी हाथों ने बड़ी महारत से तराशा था। ये मदियन था, एक ऐसी सल्तनत जो कभी दुनिया की तिजारत की रग हुआ करती थी। आज से हजारों साल पहले ये जगह वीरान नहीं थी। यहाँ हरियाली थी, मीठे पानी के चश्मे थे और रोज़ाना हजारों काफिले यहाँ रुकते थे। मदियन के लोग नसीब वाले थे। अल्लाह ने उन्हें वो सब कुछ दिया था जो एक इंसान ख्वाब में देखता है, दौलत, ताकत और खूबसूरती। लेकिन इसी दौलत की चमक ने उनकी आंखों पर तकब्बुर की पट्टी बांध दी। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हमसे ज़्यादा अमीर कोई नहीं, ये दौलत हमारी नस्ल दर नस्ल रहेगी और कोई इसे हमसे छीन नहीं सकता। उन्हें लगा कि ये तराशे हुए पहाड़ और सोने के ढेर उन्हें हमेशा जिंदा रखेंगे। उन्हें किसी का डर नहीं था क्योंकि उनके हिसाब से ये पहाड़ ही उनकी हिफाजत के लिए काफ़ी थे। मगर वो भूल गए थे कि जब तराजू का पलड़ा इंसान की नीयत से भारी हो जाता है तो ज़मीन अपना बोझ उठाना छोड़ देती है। मदियन की दुनिया दो चीज़ों पर खड़ी थी, तिजारत और धोखा। ये उस दौर की सबसे बड़ी मार्केट थी जहां हर कोई यही कहता था कि हमारा माल सबसे बेहतरीन है। लेकिन इस मार्केट की बुनियाद झूठ पर रखी गई थी। उनका मानना था कि दुनिया चालाक लोगों की है और चालाकी ही उनका कानून है। उनके पास दो तरह के तराजू हुआ करते थे। एक वो जिसे खरीदते वक्त इस्तेमाल करते थे, जिसमें वो पलड़ा झुका देते ताकि ज़्यादा माल मिल सके, और दूसरा वो जिसे बेचते वक्त इस्तेमाल करते थे, जिसमें वो डंडी मार देते ताकि सामने वाले को कम माल मिले। वो मुस्कुराकर कहते थे, पूरा वज़न है, खुद देख लो। लेकिन हकीकत में हर सौदा धोखे पर खड़ा होता था। सोचिए, एक मुसाफिर मीलों का सफ़र तय करके आता है, उसके पास थोड़ी सी दौलत है और वो अपने बच्चों के लिए अनाज खरीदना चाहता है। मदियन का ताजिर उसे बड़ी मोहब्बत से बुलाता है, उसे बेहतरीन खजूरें दिखाता है, लेकिन जैसे ही तौलने का वक्त आता है उसकी उंगली खामोशी से तराजू के नीचे दबाव डाल देती है और मुसाफिर समझता है कि उसने पूरा वज़न लिया है, लेकिन वो धोखा खा चुका होता है। अगर वो आवाज़ उठाता तो पूरा बाजार उसके खिलाफ खड़ा हो जाता, क्योंकि मदियन में इंसाफ नहीं बल्कि सिर्फ नफ़ा बिकता था। उनका जुल्म सिर्फ बाजार तक सीमित नहीं था, वो रास्तों पर डाकू बनकर बैठते थे और हर काफिले को मजबूर करते थे कि या तो अपना माल सस्ते में बेचो या भारी टैक्स दो, वरना रास्ता बंद कर दिया जाता था। उन्होंने अल्लाह की ज़मीन पर फसाद फैला रखा था और सबसे खौफनाक बात ये थी कि उन्हें लगता था कि वो बहुत अक्लमंद है। वो कहते थे कि ये हमारी मेहनत है, हमारी अक्ल है, हम जो चाहें करें। दौलत का नशा जब हद से बढ़ जाता है तो इंसान खुद को खुदा समझने लगता है। मदियन के सरदार अपने महलों में बैठकर नए नए धोखे ईजाद करते थे और उनका मानना था कि सच्चाई कमज़ोरों का सहारा है और चालाकी ताकतवर का हथियार। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि हर बाजार का एक मालिक ऊपर भी बैठा है जो हर झुकते हुए तराजू और हर दुखी दिल की आह को सुन रहा है। फिर वक्त का पहिया घूमा और जब गुनाह अपनी हद पार कर जाता है तो अल्लाह की तरफ से एक नबी भेजा जाता है। मदियन की गलियों में एक ऐसी आवाज़ गूंजी जिसने उनकी नींदें हराम कर दी, और ये आवाज़ थी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की। उन्हें खतीबुल अंबिया कहा जाता है। उनका लहजा बेहद मीठा और असरदार था। उन्होंने तलवार नहीं उठाई बल्कि अपने लफ्ज़ों से लोगों के दिलों को झकझोरा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और नाप तौल में कमी मत करो। मैं तुम्हें खुशहाल देख रहा हूं, लेकिन मुझे डर है उस दिन के अजाब का जो सबको घेर लेगा। लेकिन मदियन के लोगों ने उनकी बातों का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि क्या तेरी नमाज हमें ये सिखाएगी कि हम अपना कारोबार कैसे करें? क्या हम अपने बाप दादा के बुतों को छोड़ दें या अपने माल में अपनी मर्जी करना बंद कर दें? और उन्होंने उन्हें धमकी दी कि अगर उनका कबीला ना होता तो वो उन्हें संगसार कर देते। ये एक नबी और एक मगरूर कौम के बीच नफसियाती जंग थी। लेकिन जब हर दलील और हर नसीहत बेअसर हो गई तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम भी इंतज़ार करो और मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। और फिर आसमान पर फैसला लिख दिया गया। अचानक मदियन की वादियों में हवा रुक गई, ठंडी हवाएं आग में बदल गईं, सूरज ने अपनी पूरी गर्मी उगल दी और पानी के चश्मे खौलने लगे। ये अजाब का पहला मरहला था। 7 दिन और 7 रातें ये लोग इस भयानक गर्मी में तड़पते रहे। फिर उन्हें दूर एक काला बादल दिखाई दिया और वो खुश हो गए। उन्हें लगा कि अब राहत मिलेगी।
वो सब भागकर उस बादल के नीचे जमा हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही उनका अंजाम है, यही यौम ज़ुल्ला था। जैसे ही वो उसके नीचे जमा हुए, आसमान से पानी नहीं बल्कि आग बरसने लगी। लोग चीखने लगे, भागने लगे, लेकिन अब कोई बच न सकता था। फिर जमीन हिली, एक भयानक ज़लज़ला आया जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया, और फिर एक खौफनाक चीख गूंजी जिसने उनकी रूह तक हिला दी, और एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। जब सब कुछ खत्म हुआ तो वो अपने घरों में ऐसे पड़े थे जैसे कभी वहां बसे ना हो। मदियन का वो बाजार जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट था, अब एक कब्रिस्तान बन चुका था। न कोई बेचने वाला बचा था और न कोई खरीदने वाला। तराजू मिट्टी में दब चुके थे और सोने के ढेर बेवस और लावारिस पड़े थे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की तबाही देखकर कहा कि ए मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया था और तुम्हारी भलाई चाही थी। अब मैं इस काफिर कौम पर कैसे अफसोस करूं? आज हजारों साल बाद भी सऊदी अरब के अलबद के इलाके में ये खंडर मौजूद है जो इस कहानी की गवाही देते हैं। ये खामोश पहाड़ आज भी एक ही सबक देते हैं कि तिजारत सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं, बल्कि आखिरत कमाने का जरिया है। और याद रखिए, तराजू सिर्फ बाजार में नहीं होते, बल्कि हमारे दिलों में भी होते हैं।